हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसकी अगर रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 45.03% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 29.66% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.08% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.47% का। ध्यान देंगे अभी जो भी यहाँ पे मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर का कहना रहता है कि ये जो 5 साल का ही मुझे दिख रहा है, क्या हमें और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल ही करना है कि और आगे करना है या फिर कम करना है। तो देखिए ये जो डाटा है ये इनका रिटर्न का डाटा है। आप इनके अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल जितने साल तक आप चला सके आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 साल का डाटा के ऊपर यहाँ पे बात होता है, वो टाइम की बात नहीं है। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 431 रुपया 25 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 37,845 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,778 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,94,296 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 63% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,25,976 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 141% का रिटर्न देखने को मिलता। 5 साल में एसआईपी के थ्रू जो आपको रिटर्न है ये काफी अच्छा रिटर्न है। अगर वन टाइम की बात करें, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,030 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,981 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,33,331 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 103 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है निफ्टी बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 79.6, डेप्ट पे है 5.8 और कैश पे है 3.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 25.7, अदर्स पे 24.1, एनर्जी पे 15.8,
हेल्थ केयर पे 7.8, मेटल एंड माइनिंग पे 6.9, टेक्नोलॉजी 6.7, ऑटोमोबाइल 6.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के डेट में देखिए क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आगे और जा सकता है या फिर यहाँ से डाउन जा सकता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक होल्डिंग को देखेंगे। तो इसकी इक्विटी सेक्टर देखेंगे फाइनेंशियल जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन, ये जो सारे क्षेत्र के स्टॉक है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी आगे जा रहा है और उम्मीद है कुछ दिनों में आपको जो अदर्स का जो ये सेक्टर दिख रहा है इनकी परसेंटेज कम होकर के आपको एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आपकी इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन बढ़ने के चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.83 और पीवी रेशियो 3.29। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये का से कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो वो 1,000 रुपये से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उनको 5,000 रुपये का मिनिमम करना होगा लमसम। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड रिटर्न जो कि एक साल में है 45%, 3 साल में 29.7, 5 साल में 34.1 और एनुअल है 18.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का एक साल में 49.2, 3 साल में 21.8 और 5 साल में 25 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है और 3 साल और 5 साल में काफी अच्छा कमबैक करके नंबर 1 जो है कॉन्ट्रा फंड 5 साल में बन रहा है। तो इस डाटा को हिसाब से अगर आप देखें तो सिंपल सा है, अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए 3 साल या फिर 5 साल का। अगर आप एक साल में देखें तो एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी 17 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देंगे अपना इन्वेस्टमेंट का 3 साल 5 साल में तो ये आपको काफी तगड़ा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नंबर 1 कॉन्ट्रा फंड की कैटेगरी में भी आप आ जाएंगे। इनके आसपास अगर आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इनके आसपास जो सिमिलर फंड्स है एक इससे अच्छा है जो कि है कोटक इंडिया इक्यू कॉन्ट्रा फंड डाइट ग्रोथ जो कि है 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड। एक साल का रिटर्न है 54.3, 3 साल का 25.1 और फंड साइज है 3760 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स देना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 431 रुपया 25 पैसा। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यहाँ पे काफी हाई रिस्क करने का म्यूचुअल फंड करने का मतलब ये है कि इसमें फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर मार्केट काफी ज्यादा अप डाउन होगा तो इसके फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इनके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।